People say good morning. Good morning. So good morning guys. It's 9:30 AM और अभी अभी रीवू जो है वो सो कर उठी है। मॉर्निंग हो चुकी है और रीवा करेगी ब्रेकफास्ट। तो चलो रीवा का ब्रेकफास्ट बनाते हैं। इसने 7:15 के अराउंड सुबह जो है मिल्क ले रखा है और अब जो है अब 9:30 हो रहे हैं तो मे भी कुछ ये खाए। 2-2.5 घंटे का गैप हो गया है तो देखते हैं कुछ खाती है नहीं खाती। और इसमें मैं क्या देती हूँ ब्रेकफास्ट में, चलो बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ सबसे पहले मैं रीवा जब 8-9 बजे प्रॉपर उठ जाती है उसके बाद मैं रीवा को 3-4 चम्मच जो है पानी पिलाती हूँ। उसकी छोटी स्पून है तो आप बड़ी स्पून से लगा लो 2 स्पून। तो उस थोड़ा सा मैं उसको पानी पिलाती हूँ और पानी ऐसा सच मैंने उसका कोई बांध नहीं रखा है कि मेरे को इतना पानी पिलाना है, बिकॉज लिक्विड भी खाती है, लिक्विड भी पीती है और उसके जितने भी मतलब सारी चीज़ें भी लिक्विड ही हैं, तो इसलिए उसको पानी की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा मुंह का टेस्ट ऐसे ही होता है, जब सॉलिड खाने लग जाओ तो हमारा भी हो जाता है, जब हम सुबह ब्रश करते हैं उससे पहले अजीब सा हो रखा होता है। तो इसलिए मैं इसको 2-3-4 चम्मच जो है मैं इसको पानी पिलाती हूँ। थोड़ा प्यास भी लगी होती है तो वो भी अच्छे से भुज जाती है। एंड इसके बाद जो है अब मैं इसको थोड़ा सा पैम्पर करूँगी। एक्चुअली क्या है ना, इसको कल वैक्सीन लगी थी जिसकी वजह से थोड़ी सी आज ढीली सी मेरे को लग रही थी। बट एनीवेज रीवू को यहाँ लिटाते हैं और इसका ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अराउंड आधा ग्लास के करीब, और इसके अंदर मैं अपना घर का बना हुआ होममेड सेरेलैक 2 चम्मच मिला दूँगी। जो आगे मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हो गया था इसके लिए, बट इट्स बस इस सेरेलैक को 2 चम्मच हमने इसमें डाल के और अच्छे से बॉईल होने देना है, हल्का सा थिक हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर बनाना मैश करूँगी। तो मीनवाइल मैं थोड़ा सा बनाना मैश कर लेती हूँ जब तक ये बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ बनाना ले लिया है और उसको मैं अच्छे से मैश करूँगी और मेरा जो वहाँ पे सेरेलैक है वो तैयार हो रहा है एक तरफ। इसको अच्छे से मैश करने के बाद इसके अंदर मैं सेरेलैक डाल दूँगी। आप चाहो तो बच्चे के फॉर्मूला मिल्क में या फिर नॉर्मल मिल्क अगर आप देते हो अपने बच्चे को तो आप वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं रीवा को फॉर्मूला मिल्क देती हूँ और कभी-कभी मैं इसमें फॉर्मूला मिल्क भी मिला देती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा वेरिएशन करने के लिए मैंने कहा चलो आज मैं इसको बनाना इसमें ऐड करके देती हूँ। तो मैंने इसके सेरेलैक में बनाना ऐड कर दिया था। बस इसको अच्छे से मैश करके इसके बाद इसका जो सेरेलैक है वो मैंने डाल दिया था। और ये क्वांटिटी ना रीवा के लिए काफ़ी सच में ज़्यादा थी। आप थोड़ा ही बनाना। मैंने एक्चुअली पहली बार 2 स्पून डाले, अदरवाइज़ मैं 1 ही स्पून बनाती हूँ इसके सेरेलैक का। और बस अब रीवा को खिलाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे बस मैं रीवा को खिलाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे रीवा खा रही है इसका सेरेलैक विद थोड़ा सा बनाना मैश करके। और बस इसके बाद ये इसका ब्रेकफास्ट है। फिर देखते हैं आगे रीवा क्या क्या करती है, क्या क्या खाती है, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं रीवा ने फिनिश कर लिया, थोड़ी सी बर्पिंग करा रही हूँ। और इसके बाद जो है रीवा का मैं थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और इसको अंदर लिटा दूँगी क्योंकि ये मुझे नींद में लग रही थी। जब ये सो जाएगी उसके बाद ही मैं आगे का करूँगी। और यहाँ पे मैं रीवा को इधर लिटा दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा इसका ना अभी प्ले टाइम होता है। सॉरी मैंने बोल दिया था कि सुला दूँगी, अभी थोड़ा प्ले टाइम होता है।
लेकिन आज जो थी ना ये बहुत ज़्यादा ढीली थी बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो ना ये बैठ रही थी, या मतलब ऐसी थोड़ा डल डल बॉडी थी इसकी। तो मैंने इसके सारे टॉयज इसके सामने रख तो दिए, लेकिन ये किसी के साथ भी नहीं खेल रही थी। सबको ही मना कर रही थी कि मुझे नहीं खेलना जैसे। मुंह में नहीं डालना। तो मैं अपने बेबी को ऐसे बैठाती हूँ, और फ्लोर टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मेरे घर में ना थोड़ी सी स्पेस की इशू है, तो मेरे को डर ही लगता है फ्लोर पे। तो मैं इसको फ्लोर पे थोड़ा सा कम बैठाती हूँ, लेकिन आगे चल के अभी थोड़े दिनों में मैं इसको बैठाने वाली हूँ फ्लोर पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ना फिर मेरे को रहता है कुछ कीड़ा वगैरह ना हो, कोई काट ना जाए, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो डाउट रहता है। तो मैं इसको थोड़ा बेड पे ही रखती हूँ। और अदरवाइज़ ये इसके साथ जितने भी माइलस्टोन है उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट चल रही है। जैसे भी जो भी इसको जितने टाइम पे करना चाहिए तो ये करती है। तो इसका मूड नहीं था तो ये नहीं खेल रही थी, और लास्टली ये सो गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रीवा को लेटा दिया और मे बी ये सो जाएगी। और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। यह है मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रेड बटर, और साथ में मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन था तो मैंने आज कोल्ड कॉफ़ी, तो पापा ने ब्रेड बटर और कोल्ड कॉफ़ी करी है। तो चलो जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। और अब मैं वापस सीधा 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 रीवा के, ये देखो रीवा लेटी हुई है, अभी सो जाएगी मुँह में हाथ दे दे के। सो गाइस हुआ क्या, एक्चुअली ना मेरे से मिलने कोई आए थे, हमारे नेबर ही थे, ठीक है। तो मैं उनके साथ बातों में इतना बिजी हो गई कि मैंने रीवा की जो गाजर है ना वो जल गई। और अब जो है मैंने रीवा की गाजर यहाँ पे कुकर में उबलने के लिए लगा रखी है। तो ये उबल जाएगी फटाफट, 2-3 सीटी में ही हो जाएगा काम, क्योंकि रीवा भी सो रही है, बाद में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रीवा इस टाइम कुछ ना कुछ खाती ही खाती है, अब उठेगी तो। मीनवाइल मैं अपना लंच कर लेती हूँ। आज मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, एंड उसके साथ साथ सैलेड है, दही है और मेरी चपाती है। तो गाइस एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि हो गई है या नहीं। हो गई है। अब इसको जल्दी से इसकी प्यूरी बना देती हूँ। कोई मेरी प्यूरी, इसकी कैरेट की प्यूरी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और बस इसमें ज़्यादा मैं इसको पतला नहीं करती हूँ, ऐसे ही खिलाती हूँ। थोड़ा सा पानी डालती हूँ, जिस पानी में मैं उबालती हूँ ना कैरेट या फिर कोई भी वेजिटेबल, वही पानी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। कुछ भी न्यूट्रिशन जो है वो ना निकले, मेरे पास स्टीमर नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और जब ये उठेगी तब मैं इसको दूँगी अब ये प्यूरी, क्योंकि इसने 12:15 के अराउंड जो है 12 बजे के अराउंड इसने दूध पिया हुआ था। तो ये यहाँ पे सो रही है। चलो जब तक रीवा सो रही है ना तब तक मैं थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ, जो भी थोड़े बहुत डाउट थे। मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं उनको डाउट थे। और तो पहली एक सब्सक्राइबर हैं उनको एक था कि उनके बेबी की एक्चुअली 6 मंथ की वैक्सीन जो है वहाँ पे उन्होंने नहीं लगवाई, उनको डॉक्टर ने सीधा 9 मंथ की वैक्सीन बोला है। देखो हम लोग इंडिया में हैं, और अगर आप कहीं और से हो तो वहाँ का सिस्टम मुझे नहीं पता। इंडिया में तो वैसे है यही सिस्टम कि 6, 7, 8, 9 मंथ्स की ऐसे लगती है वैक्सीन। तो 6 मंथ की मैंने रीवा को लगवा दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर हो गया है। और अगर आपको ज़्यादा कोई डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करें, क्योंकि मुझे भी इतनी चीज़ की नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़, एक मेरे से किसी ने पूछा था कि रीवा कितने आउंस जो है वो दूध लेती है और कब कब लेती है, सॉलिड में वो क्या क्या खाना स्टार्ट कर दिया है। तो रीवा जो है अराउंड, मैंने रीवा का एक पैटर्न बना रखा है। अगर वो सुबह, अगर उसका एक अच्छा सा रूटीन चलता है, मतलब मिक्स एंड मैच होता रहता है, लेकिन जब भी उसका अच्छा सा रूटीन चलता है तो मैं उसको सुबह जब मॉर्निंग में उठती है तब मिल्क देती हूँ। और उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करती है। फिर 2-2.5 घंटे के बाद, 2.5-3 घंटे के बाद जब वो दोबारा सोने लगती है या फिर उसको दोबारा भूख लगती है तो मैं उसको दूध देती हूँ, क्योंकि उस टाइम उसको खाने को नहीं देती कुछ भी। नेक्स्ट उसके बाद अब जो उसका टाइम है, जैसे 3 बज जाएंगे, 3, 3:30 के अराउंड, तो वो अपना दोपहर का लंच करती है, जो भी उसको प्यूरी, वेजिटेबल प्यूरी या फिर कुछ भी उसको खाना होता है वो खाती है। एंड उसके बाद फिर दोबारा, अगर फिर 2-2.5 घंटे के बाद 5 बजे या 4-5 बजे फिर अगर कुछ मांगती है खाने को तो फिर मैं उसको उसका ही दूध देती हूँ।
एंड उसके बाद नाइट में 6, 7, 8 मैक्सिमम 8 o'clock तक मैं उसे इसका डिनर करा देती हूँ। और फिर उसके बाद उसका लास्ट जो होता है 9 या 10, कभी कभी 11-12 भी बज जाते हैं दूध लेते लेते। तो वो पूरा उसके स्लीपिंग शेड्यूल पे पूरा डिपेंड होता है कि वो कैसे कैसे सोती है। और कभी कभार ये सब ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो मैं उसको कभी कभार सुबह का नहीं दे के दोपहर में देती हूँ, ऐसा भी होता है। कभी कभार दोपहर का मिस हो जाता है तो मॉर्निंग और रात का ही लेती है वो, जो भी सॉलिड लेती है। और सॉलिड में मैंने उसको मिल्क जो है वो अभी मैं उसको 5 आउंस देती हूँ। लेकिन जब भी मुझे पता होता है कि मेरे को 2-2.5 घंटे के बाद इसका लंच टाइम है या फिर इसका डिनर टाइम है, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको थोड़ा कम देती हूँ दूध। 4 आउंस तक हो गया तो मैं उतना देती हूँ कि मुझे उसका दूध से पेट नहीं भरना है, जस्ट उसको थोड़ा अभी नेसेसरी है दूध पीना, तो इसलिए मैं उसको दूध देती हूँ उतना। और थर्ड चीज़ है कि मैंने उसको सॉलिड में क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो देखो, सॉलिड में कोई भी चलाती हूँ तो मैं उसको 2 डेज़ चलाती हूँ, मैं 3 डेज़ का सॉलिड नहीं रख रही हूँ। जो भी मैं चलाती हूँ उसको 2 दिन चलाती हूँ। और वैसे अगर देखा जाए तो मैं उसको सॉलिड में अब तक सूजी की खीर होगी, प्यूरीज़ हो गई, फ्रूट्स की प्यूरीज़। तो शुरू में बच्चा नहीं खाता है, रीवा भी नहीं खाती थी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको टेस्ट डेवलप होता रहेगा उसके टेस्ट बड्स का, तो वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो आपको कभी बच्चे को 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा जब भी खिलाना होता है पेरेंट्स को ना, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। मेरे अंदर सच्ची बताऊं पेशेंस नहीं थी बिल्कुल भी शुरू में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब परेशान हो जाती थी कभी कभी तो, कि क्यों नहीं खा रही है ये। तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी शुरू में। और जितना भी बच्चा खाए, अभी मैंने जैसे कैरेट बॉईल करी है, वो उसका पहला, समझो पहली बार उसको मैं कैरेट खिला रही हूँ। और अब वो मुझे नहीं पता कि वो कितना खाएगी कैरेट, हो सकता है वो 2 चम्मच खाए, 3 चम्मच खाए, जितना भी वो खाएगी मैं वहीं पर उसको स्टॉप कर देती हूँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चा ना मुँह जब भी आप खिला रहे हो ना, आपको लग रहा है आपने 5-6 स्पून खिला दिया है और कटोरी भर के आप लेकर आए हो बच्चे के लिए, बाउल भर के खाना, और आपको लग रहा है यार इसने अभी तक इतना ही खाया, 2 ही चम्मच से क्या ही पेट भरेगा। बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है और उसमें दूध भी, पानी भी, फिर हमारी प्यूरीज़ भी, इतना सब बच्चा नहीं कर पाता। तो इसलिए बहुत छोटा क्वांटिटी में उनका पेट भर जाता है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को कभी भी ओवर फीड नहीं कराना है। बच्चा अपने आप ही जब उसको खाना होगा तो वो अपना मुंह खोलेगा, जब उसको नहीं खाना होगा तो वो मुंह बंद रखेगा। रीवा के साथ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। जब वो अपना मुंह बंद कर लेती है या फिर चिड़चिड़ी हो जाती है, रोने लग जाती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि इसका पेट भर चुका है और अब ये नहीं करेगी। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं रीवा को सेरेलैक भी देती हूँ, घर का, बाहर का नहीं, ठीक है। तो बस अभी तक यही सब देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रीवा को अपने पास बैठा रही हूँ, इसको इसका बिब पहना रही हूँ। मैं स्लो रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रीवा मेरे पास ही सो रही है, तो मैं ज़्यादा तेज़ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ वॉइस ओवर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको बिब पहनाया और मैं बड़े मज़े से इसको खिलाने लगी। लेकिन इसको इसका टेस्ट आई थिंक अच्छा नहीं लगा है। और वैसे भी ना वेजिटेबल्स अभी तक मैंने इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि इतनी कोई वेजिटेबल अभी है भी नहीं जो समझ में आ रही हूँ जो मैं बच्चे को दे सकूँ। तो इसलिए घिया इसने एक बार ज़रूर खाया था एंड अब मैंने इसको आज पहली बार ये प्यूरी दी। इससे पहले मैंने इसको 2 चम्मच वो खिलाया था, वो पिलाया था पानी, ताकि इसका थोड़ा मुंह का टेस्ट थोड़ा सही हो जाए। एंड उसके बाद जो था मैंने इसको कैरेट की प्यूरी खिलाई। इसने इतना सुंदर मुँह बनाया यार बहुत क्यूट लग रही थी। लेकिन उसने मतलब 5 ही स्पून खाए होंगे, वो भी ऐसे अजीब अजीब से मुँह बना के। तो इसने नहीं खाया, कोई बात नहीं। अब मैं इसको कल दोबारा से यही प्यूरी दूंगी एंड फिर इसको मैं हो सकता है 3 डेज़ चलाऊँ ताकि इसका थोड़ा बिल्डअप बने, वरना तो ऐसे कुछ भी नहीं खाएगी। वेजिटेबल्स जल्दी से मुंह नहीं लगाएगी, क्योंकि हम लोग भी वेजिटेबल्स में कुछ टेस्ट देते हैं तभी। और बिल्कुल सॉल्ट और शुगर इसमें कुछ भी नहीं ऐड है, सिर्फ मैंने कैरेट को बॉईल करके उसकी प्यूरी बनाई हुई थी। तो एनीवेज देखो आप आगे आगे कि ये कैसे कैसे मुंह बनाती है। अब रीवा जब मुँह नहीं खोलेगी ना तो मैं समझ जाऊँगी इसको नहीं खाना है। बाद में इसने बहुत ज़्यादा टैंडम करे हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको गाजर खट्टी लग रही जैसे मुंह बना रही थी ना। तो एनीवेज कोई बात नहीं, बच्चे का भी पहला है ये बार कैरेट खा रही है।
तो और ये वाली थोड़ी होती भी अजीब सी टेस्ट में है। मैंने बाद में पता है क्या करा था, मैंने इसको दूध में मिक्स करा था, इसके थोड़ा सा इसका दूध मिक्स करा था इसके अंदर कि शायद ये खा लेगी, लेकिन इसने नहीं खाया। सारी कोशिश कर ली लेकिन इसने नहीं खाया, तो इसलिए फिर मैंने स्टॉप कर दिया था। मैंने इसको ज़्यादा नहीं खिलाया है, जितना इसका मन था उतना ही मैंने इसको पहली बार में खिलाया है। तो बस यही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे इस वीडियो में आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करनी थी, बिकॉज़ आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। चलो ठीक है। सो गाइस, बस इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, और हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे कुछ अपना सजेशन देना, और इसको देखो। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।